दक्षिण पूर्व एशिया रामायणों में असली नायक हैं हनुमान। 1000 साल और उससे भी पहले भारत के समुद्री व्यापारिकों ने इन देशों की यात्राएं की थी और वे अपने साथ रामायण की कहानियां भी ले गए। रामायण न केवल भारत की बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक एक लोकप्रिय महाकाव्य है। थाईलैंड और कंबोडिया में रामायण को क्रमशः रामकीन और रीमकर नामों से जाना जाता है। दोनों नामों का अर्थ राम की महिमा है। मलेशिया में रामायण को हिकायत मिहिरी रामा नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ महान राम का वृत्तांत है। इंडोनेशिया में तो रामायण के कई संस्करण हैं। बाली द्वीप के राम कवच और जावा द्वीप के काविवीन रामायण नामक महाकाव्य से लेकर सुमात्रा द्वीप है रामायण स्वर्ण द्वीप तक, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की यह सभी रामायण जहाँ संरचना के मामले में भारतीय रामायणों जितनी ही समान है, वहीं भाव में उनसे उतनी ही अलग है। हाँ, भारतीय रामायण जैसी एक रामायणों में भी राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, शूर्पणखा इत्यादि के किरदार अवश्य हैं, लेकिन इन राम कथाओं में वो भक्ति भाव नहीं है जो भारतीय रामायणों में देखा जाता है। इसलिए उनमें राम को भगवान के बजाय केवल एक राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है और हनुमान को उनके भक्त के बजाय केवल उनके मित्र, सहायक या सेवक के तौर पर। यहाँ इन राम कथाओं का भी वैसा ही प्रदर्शन किया जाता है जैसा भारत में रामलीला के रूप में होता है। कलाकारों के प्रदर्शन से बहुत सारे रस उत्पन्न होते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुणा रस और वीरभक्त रस। यहाँ महाकाव्य के रोमांच पर अधिक और उसमें दी गई धार्मिक शिक्षाओं और पर कम ध्यान केंद्रित किया जाता है। बाली द्वीप के केचक नृत्य में यह सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें 100 से अधिक लोग सांगा पहनकर एक चक्र बनाकर बैठते हैं, फिर केवल अपने मुंह से की गई लयबद्ध आवाज़ की धुन पर वे अपने हाथों और शरीरों को हिलाते हैं। चक अचक जैसी इन आवाज़ों को कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उनके जादुई कंपनों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। जैसे जैसे प्रदर्शन बढ़ता है, लोगों का यह चक्र अलग अलग रूप लेता है। वह वन जिसमें राम ने वनवास बिताया था, उस स्वर्ण मृग का शरीर जिसने सीता को लुभाया था, राम की कुटिया की लक्ष्मण रेखा, रावण का हिंसासन और जलती हुई लंका, समुद्र के किनारे खुली हवा में स्थित रणभूमि में यह दृश्य देखना लायक होता है। रावण और अन्य राक्षस कुरूप मुखौटों और बड़े पेट वाले पोशाकों में नाटकीय ढंग से प्रवेश करते हैं। राक्षस शुरू में तो मस्खरी करते हैं, लेकिन फिर हिंसक बनकर दर्शकों का अपनी जंगली और अश्लील हरकतों से मनोरंजन करते हैं। दर्शक राम और सीता से अधिक राक्षसों के लिए तरसते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से दक्षिण पूर्व एशिया रामायणों में नायक हनुमान हैं।